नमस्कार भाइयों। आज की इस वीडियो में हम लोग के भाई के कमेंट पढ़ेंगे और भाई के कमेंट पढ़ने के बाद जानते हैं कि भाई का समस्या क्या है। उसके बाद इनके समस्या का समाधान पर बात करेंगे। तो चलिए भाई का कमेंट पढ़ते हैं। तो भाई कह रहे हैं कि भाई हमको डर, घबराहट, वीकनेस और पूरे शरीर में बेचैनी रहता है और सीने में दर्द होता है। आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 120 दिन हो गया है, लेकिन फिर भी लोगों से बात करने में डर लगता है, कॉन्फिडेंस कभी आता है फिर चला जाता है। तो ये भाई का समस्या है कि इनको डर लगता है, घबराहट होता है, वीकनेस रहता है, पूरे शरीर में बेचैनी रहता है, सीने में दर्द रहता है और 120 दिन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। तो यह है भाई का समस्या। तो देखिए मित्र, मुझे जो है कि आपको आपके कमेंट में निगेटिविटी दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी मुझे दिखाई पड़ रहा है आपके कमेंट में। बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके कमेंट को पढ़ करके ऐसा अंदाजा लगता है कि आप निगेटिव विचार के व्यक्ति हैं। और यहाँ पे जो भी आप लिखे हैं निगेटिव विचार ही लिखे हैं। क्या आपको 120 दिन में कोई बेनिफिट नहीं मिला है? जरूर मिला होगा। 120 दिन के काफ़ी सारे बेनिफिट भी मिले होंगे, लेकिन आपने एक भी बेनिफिट नहीं लिखा है यहाँ पे। किससे आप झूठ बोल रहे हो? खुद से झूठ आप यहाँ लिखे हो ना, तो आप दूसरे से भी झूठ बोल रहे हो, हमसे भी झूठ बोल रहे हो, हमसे भी झूठ बोल रहे हो। और जो मित्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं आपके कमेंट को, जो भी मित्र पढ़, उनको क्या मैसेज आ रहा है, उनको क्या समझ बनेगा? देखिए, आप लोग जो भी लिखते हैं ना, और भी मित्र पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, और भी मित्र पढ़ते हैं और पढ़ करके कुछ अंदाजा लगाते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है, कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, इसका अंदाजा लगा। कोई पढ़ेगा ऐसा 120 दिन हो गया बंदा फिर भी परेशान है, तो क्या उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसको थोड़ा सोचिए। तो आप तो निगेटिव है, दूसरे को भी निगेटिव बना रहे हो। आपने कहीं ऐसा नहीं लिखा कि भैया जी हमें पहले बहुत डर लगता था लेकिन अब काफ़ी हद तक नियंत्रित हो गया, ऐसा आपने नहीं लिखा है। हमें बहुत घबराहट होता था लेकिन अब काफ़ी हद तक नियंत्रित हुआ है, या फिर 20% नियंत्रित हुआ है, या 30% नियंत्रित हुआ, या 5% नियंत्रित हुआ, ऐसा आपने नहीं लिखा है। आपने ये नहीं लिखा कि मुझे पहले बहुत वीकनेस रहता था, वीकनेस कमजोरी रहता था, लेकिन अब 20% सुधार हुआ, आपने ऐसा नहीं लिखा। आपने अपने दर्द को भी नहीं लिखा कि हाँ मेरा दर्द पहले से कम हुआ है, पहले से 10%, 20%, 30% कम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। आपने परसेंटेज में बात नहीं करके सीधा की समस्या है और 120 दिन करते हुए हो गया, कॉन्फिडेंस कभी आता है कभी चला जाता है। तो बंधु देखिए, आपने ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा अपने बेनिफिट के बारे में। तो इससे आप अपने मन को, बंधु किसी और को तो दे ही रहे हो गलत मैसेज, आप अपने मन को भी गलत मैसेज दे रहे हो और इससे आपका मन आपको परेशान कर देगा। ठीक है, आपका मन आपको ही परेशान कर देगा, कहेगा कि ब्रह्मचर्य में कुछ नहीं, कहाँ पे तेरे को बेनिफिट मिले हैं? कोई बेनिफिट नहीं मिला है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो तेरा जीवन खराब हो गया, ब्रह्मचर्य में कुछ नहीं है, छोड़ दे इसको, कहाँ फंसा हुआ है, क्या लेकर फंसा पड़ा है। ऐसा आपका मन आपको जो है कि मैसेज देना शुरू कर देगा। और ये आप ही शुरुआत किए हो, आप ऐसा मतलब मैसेज दे रहे हो, तो फिर आपका मन जो है कि आपको आपके साथ इस तरह खेल खेलने लगेगा और एक दिन आपसे मास्टरबेशन करवा देगा और मास्टरबेशन में ढकेल देगा, काम वासना में ढकेल देगा। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें। और देखिए बंधु, आप सार्वजनिक नहीं लिख सकते, यहाँ सार्वजनिक आप नहीं बेनिफिट लिख सकते, तो कम से कम आप अपने बुक में, अपने कॉपी में, डायरी में लिखिए कि आपको क्या क्या समस्याएं थे, हस्त में तुमसे वीरनाथ से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुए थे। और अब आगे लिखिए कि कौन सी समस्या कितना % ठीक हो गया है और कौन सा समस्या जड़ से खत्म हो गया है। जो जड़ से खत्म हो गया वहां पर लिखिए कि ये समस्या जड़ से खत्म हो गया। जो 20% सुधार हो गया है वहां लिखिए कि 20% सुधार हो गया है। तो ऐसा करने से आपके मन को पॉजिटिव मैसेज मिलेगा, और जब पॉजिटिव मैसेज देंगे ना अपने मन को, तो निगेटिव मन मर जाएगा। निगेटिव मन मर गया तो आप बलवान बन जाओगे, बहुत ज्यादा शक्ति आपके अंदर संचय होने लगेगा। क्योंकि आदमी जो हम लोग हैं ना, मनुष्य हैं, इनका अधिकांश ऊर्जा निगेटिव विचार में खर्च होता है, अधिकांश ऊर्जा निगेटिव विचार में खर्च होता है, जो कि आप कर रहे हो, है ना, आपके साथ भी वही चल रहा है। निगेटिविटी में आपका ऊर्जा खर्च हो रहा है। तो उसको निगेटिव विचार को संभालिए, थोड़ा सुधारिए, उसको समझाइए कि बेनिफिट मिल रहा है। और बेनिफिट जब आप समझा देंगे, निगेटिव मन आपका मान गया, तो आप ब्रह्मचर्य में सफल हो जाओगे और आप सही रास्ते पे जा रहे हो मित्र, गलत रास्ते पे आप नहीं हो, आप बहुत सही रास्ते पे जा रहे हो, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप। लेकिन थोड़ा सा आप अपने मन को भी संभालिए, अपने मन को थोड़ा सुधारिए, देखिए, उसको समझाइए, बताइए कि हाँ बेनिफिट मिल रहे हैं। जो बेनिफिट मिल रहे हैं अपने निगेटिव मन को, निगेटिव मन प्रश्न खड़ा करता है, हम किए हैं ना, हमको पता है ना, निगेटिव मन प्रश्न खड़ा करता है कि तो क्या उखाड़ लिया,
200 दिन तो हो गया, 150 दिन तो हो गया, तो क्या कर लिया, 120 दिन तो हो गया, तो क्या कर लिया। तो उसको उत्तर देना पड़ता है कि हाँ हुआ है ना, ये बेनिफिट मिले हैं, ये बेनिफिट मिले हैं, उसको बताना पड़ता है। नहीं तो मालूम है क्या करते हैं नेगेटिव मन, केवल समस्याओं को ही दिखाता है। भले ही आप 80% रिकवर हो गए हो, लेकिन जो 20% बचे हुए समस्या है ना, वही आपके सामने ला कर रख देते हैं। देखो ये तो है, देखो ये तो है, देखो ये तो है समस्या, कहाँ सुधार हुआ है, क्या हुआ है। और आपका जो कि मान भी लोगे, आपका दिमाग ये मान लेगा कि हाँ सही बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं फायदा हुआ है। तो इसको लिख कर रखिए बंधु, जो बेनिफिट मिल रहा है उसको सार्वजनिक बताइए, दूसरों को बताइए, और खुद भी लिख कर रखिए, और अपने आप को ही मैसेज दीजिए, अच्छा मैसेज दीजिए। तो कॉन्फिडेंस कभी आता है कभी चला जाता है, ठीक है। लेकिन आप जरा ये देखिए कि 120 दिन पहले आपकी क्या स्थिति थी। 120 दिन जब आप ब्रह्मचर्य शुरुआत नहीं किए तो उसके पहले आपकी क्या स्थिति, कॉन्फिडेंस कभी आता भी था, कॉन्फिडेंस कहाँ था उस समय, कॉन्फिडेंस कहाँ था आपका। आज तो चलिए आ रहा है, जा रहा है ना। इसमें थोड़ा सा आपके कमेंट में मुझे नकारात्मकता दिख रहा है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ा सा कि ये नकारात्मक विचार निकाल दीजिए। आज कॉन्फिडेंस कभी आता है कभी चला जाता है, तो आप इसको देख रहे हो। लेकिन एक समय ऐसा था जब कॉन्फिडेंस पूरा नीचे बैठा हुआ था, कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी, बिल्कुल आप नीचे गया था, आपका मानसिक जो स्थिति एकदम बिल्कुल नीचे गिरा हुआ था, मन में थोड़ा भी बल नहीं था, थोड़ा भी उत्साह नहीं था, थोड़ा भी एनर्जी नहीं था। लेकिन आज कभी आता है कभी चला जाता है। तो बंधु ये ऐसे ही होगा, धीरे 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 एक दिन शांत हो जाएगा, एक दिन बिल्कुल जो है कि आपको कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा आपका बना रहेगा। जो भी बेचैनियां हो रहे, घबराहट हो, धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। आप चिंता मत करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करते रहिए। बहुत सही लाइन पे पकड़े हैं आप, सही लाइन पे जा रहे हैं। लोगों से बात करने में जो भी आपको परेशानी होती है, कॉन्फिडेंस आता है चला जाता है, ये सब ठीक हो जाएगा। अभी आपको 120 ही दिन हुआ, और 120 दिन में आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिले होंगे। पेट में जो थोड़ा बहुत वायु वगैरह बनता होगा, जो गैस वगैरह बनता होगा, वो भी ठीक हो गया होगा आपका। जो भी आपको थोड़ा सा दिक्कत होता होगा सांस लेने में, वो भी बहुत हद तक ठीक हो गया होगा। आपका जो एक बड़ी समस्या शेयर किए हैं कि सीने में दर्द होता है, फिर भी ये जो दर्द है ये आपको पहले से कम हुआ होगा। ये जो आपका दर्द है ये पहले के मुकाबले अब थोड़ा कम हुआ होगा। तो आप परसेंटेज में देख लीजिए कि क्या आपको धीरे धीरे सुधार हो रहा है कि नहीं। तो देखेंगे तो आपको ये दर्द कम हो गया है पहले से, बेचैनी भी आपका पहले से कम हो गया होगा, घबराहट भी कम हो गया होगा, वीकनेस भी आपका कम हो गया होगा, है ना। तो डर भी आपका कम हो गया। जो भी आपका है, आप ब्रह्मचर्य जो 120 दिन के हैं ये कम हो गए हैं, लक्षण पहले के मुकाबले ये कम हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे 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 जो आपकी समस्या है समाप्त हो जाएंगे, स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। आप अभी आपको 120 ही दिन हुए हैं, तो आप बंधु 120 दिन में क्या चाहते हैं कि मतलब पूरी तरह रिकवर हो जाए। घबराइए मत बंधु, ऐसा नहीं होता है। 120 दिन में, 150 दिन में, है ना, हम चाहेंगे पूरी तरह हम ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा आप धैर्य बनाए रखिए, धीरे धीरे आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल परेशान ना होइए, आप सही रूट पे जा रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं बंधु। देखिए इसमें आप ऐसा देखिए ना कि हमको कुछ सुधार हो रहा है कि नहीं, 1%, 2%, 5%, 10% ऐसे बढ़ते जा रहा है ना आपका दिन प्रतिदिन बेनिफिट। तो ऐसे ही बढ़ेगा, धीरे धीरे ही बेनिफिट बढ़ता है। अचानक से आपको रिकवरी नहीं मिलेगा, धीरे धीरे रिकवरी मिलता है। तो 120 दिन में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ सुधार हुआ है आपके शरीर में। तो आगे चल करके और भी बेहतर सुधार होगा, और भी आप अच्छे होंगे, और भी आप स्वस्थ होंगे। तो बंधु आज के लिए इतना ही, नमस्कार।